हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है जो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे हम देखेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट टर्म को समझेंगे, मैनेजर्स कौन होते हैं, उसका नेचर क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, जैसे कि आपका चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले मैं बहुत कोर टर्म में जाऊँ आपके चैप्टर में, आपके बुक के हिसाब से, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड इन अ वेरी लेमैन लैंग्वेज व्हाट इज मैनेजमेंट। एंड और बहुत टर्म्स जो मैं बहुत सिंपल आपकी रोज की रूटीन की लाइफ से बताऊंगी कि क्या होते हैं। मैनेजमेंट के अंदर एक वर्ड है मैनेज। एक चीज को, किसी भी चीज को मैनेज करना, किसी भी प्रोसेस को मैनेज करना, किसी भी काम को मैनेज करना। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके घर में आपके पेरेंट्स आपके घर को मैनेज करते हैं। आपकी मम्मा आपका घर क्लीन रखती हैं, शी कुक फॉर यू, शी अरेंजेस ऑल योर बिलोंगिंग्स टू योर रूम, योर कबर्ड, सब कुछ मैनेज करती हैं वो। आपके पापा आपके लिए फिनेंस मैनेज करते हैं, आपके लिए मनी अर्न करते हैं, वो अपना बिजनेस मैनेज करते हैं, अपनी शॉप पे जाते हैं, अपनी शॉप को अरेंज करके रखते हैं, अपनी शॉप को मैनेज करते हैं, प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं, प्रोडक्ट को बेचते हैं। पूरा प्रोसेस होता है राइट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल टू सेलिंग। तो वो एक उनका पूरा प्रोसीजर है, उनको वो पूरा मॉनिटर करते हैं और पूरी उस चीज़ की नज़र में रखते हैं, नज़र रखते हैं उसके ऊपर, और पूरा उसको एंड टू एंड मॉनिटर करते हैं। ऐसे ही आपकी मम्मा आपका घर चलाने के लिए बहुत कुछ घरी सामान, किचन चलाने के लिए सामान लेके आती होंगी, लेके आती हैं, स्टोर करती हैं, कुक करती हैं, खिलाती हैं, मैनेज करती हैं कि कितना इन्वेंट्री मुझे रखना चाहिए, मुझे कितना एक्स्ट्रा नहीं रखना है, कौन सा इन्वेंट्री मेरे लिए शॉर्ट हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, हम मैनेजमेंट डे टू डे एक्टिविटी में करते हैं। हम, आपकी मम्मा पूरा घर मैनेज कर रही हैं, वो उनके छोटे छोटे प्रोसेसेस होते हैं जिसके ऊपर वो अपनी आय रखती हैं, अपना पूरा अटेंशन रखती हैं डेली बेसिस पे। हमने ये समझना है यहाँ पे इस लेक्चर में कि मैनेजमेंट जो वर्ड है वो बिजनेस से कैसे रिलेटेड है। ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए हमें मैनेजमेंट क्यों पढ़ना है। ये आपका बहुत बेसिक चैप्टर है। इसमें हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल्स होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, कि उसको सेल्स बढ़ानी है, या उसको, उसका गोल ये है कि बहुत ज़्यादा डिमांड है तो उसकी उस डिमांड को फुलफिल करना है मार्केट में, किसी भी तरीके से मास प्रोडक्शन करना है। किसी का गोल होता है कि वो मार्केट में आज सिर्फ 10% शेयर होल्ड करते हैं, उसको 30% शेयर पे जाना है। तो उनका मोटिव ये है कि किस तरीके से हम और मार्केट को टारगेट करें। किसी का गोल होता है कि हमें न्यू इंसेंटिव प्रोडक्ट्स बनाने, सर्विसेज बनानी है। सो डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, योर गोल्स एंड योर ऑब्जेक्टिव्स आर सेट। आपके जो मैनेजमेंट होता है, आपके जो मैनेजर्स होते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, जो मोस्टली सीईओज होते हैं, सीएस होते हैं, सारे की मैनेजरियल पर्सनल्स जो होते हैं, वो टॉप मैनेजमेंट में बेसिकली बैठ के प्लानिंग करते हैं सिर्फ, कि हमें क्या क्या करना है। वो आज से 5 इयर्स की प्लानिंग करके रखते हैं। तो ये जो पूरी मैनेजमेंट की टीम होती है, ये बिजनेस को कैसे रन करना है वो टॉप मैनेजमेंट में बैठ के प्लान करते हैं। ये जो प्लानिंग कर रहे होते हैं इन इंडिविजुअल्स को आप बोलते हो मैनेजर्स। मैनेजर्स का काम क्या होता है कि उनकी जॉब ये होती है कि वो अपने आपके जो अंडर लेवल हैं, जैसे वो सेकंड हायरार्की पे जो है टॉप मैनेजमेंट के अंदर मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है, उनसे वो काम कराते हैं। उनका रोल क्या है, उनका काम क्या है कि उनको अपने अंडर वाले मैनेजर से काम करवाना होता है। क्या काम करवाना होता है, प्लानिंग तो वो खुद करते हैं, वो नीचे जो उनके होते हैं उनको वो डायरेक्शंस देते हैं कि आपको ये काम करना है। वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। वो डायरेक्शंस देते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव ये है, आज का या 1 ईयर का आपको ये काम करना है, दिस इज योर जॉब। वो उनके ऑब्जेक्टिव को, उनके टास्क को डिसाइड करके रखते हैं। Top level management, they plan, they also arrange, they also do one more very important function, that is वो एक्टिविटीज को करने के लिए जो रिसोर्सेज हमें कलेक्ट करने होते हैं, जैसे कि हमें मैन पावर चाहिए, हमें एम्प्लॉयज चाहिए, हमें एडुकेटेड प्रोफेशनल्स चाहिए, हमें एडुकेटेड पर्सनल्स चाहिए हमारे बिजनेस में, तो उन सबको अरेंज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग है तो वो रॉ मटेरियल्स के सप्लायर से आएगा, उस सप्लायर के साथ डील करते हैं, उन सप्लायर के साथ अपनी रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं। तो दे डू प्लानिंग, दे एक्यूमुलेट, दे कलेक्ट रिसोर्सेज और अपने ऑर्गेनाइजेशन में ला के रखते हैं। अपने जूनियर मिडिल लेवल मैनेजर्स को वो डायरेक्ट करते हैं कि हमने ये काम करना है, हमारे आपके टास्क डिसाइडेड होते हैं।
जब ये टास्क हो जाते हैं, देन दे गेट इनटू द वर्क, दे गेट इनटू द फोकस ऑफ द स्टेप, द प्रोसेस, और वो ये देखते हैं कि काम ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। वंस द वर्क इज डन, they then finalize and they then do a quality check which is known as controlling, कि काम जो हमने कहा था क्या वो उसी तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। ये सब चीज़ें मैंने बहुत लेमैन लैंग्वेज में आपको बताई हैं, क्योंकि हम ये सारे वर्ड्स को टेक्निकली एक एक टर्म को इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी फॉर बेसिक यू शुड अंडरस्टैंड कि हम प्लानिंग करते हैं, हम बहुत प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो हमें काम करना है उसमें जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ रॉ मटेरियल ज़रूरत पड़ेंगे, कुछ प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ेगी, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उन सबको रिसोर्सेज को हम कलेक्ट करते हैं। हमें फिनेंस चाहिए होगा, हमें बैंक से शायद लोन लेना पड़ेगा, या हम मार्केट से शेयर्स इशू करके मनी रेस करेंगे, तो हमें रिसोर्सेज कलेक्ट करने हैं। वंस वी हैव रिसोर्सेज, वी डिज़ाइन व्हाट विल बी आवर प्रोडक्शन, और गुड्स के प्रोडक्शन का या सर्विस के बनाने का मेथड क्या होगा, वो सबके हम डायरेक्शंस देते हैं हमारे मिडिल लेवल मैनेजर्स को, या उनके भी मिडिल, उनसे भी लोअर लेवल मैनेजर्स को। फिर हम उनको प्लानिंग के हिसाब से रिसोर्सेज अवेलेबल कराते हैं, हम उनको डायरेक्शंस देते हैं, उनको टास्क बताते हैं कि क्या क्या आपने करना है। फिर जाके हम उनको कंट्रोल चेक करते हैं। हम बेसिकली टॉप लेवल मैनेजर्स, जो मैनेजर्स होते हैं, वो अपने काम को दूसरों को डेलीकेट करते हैं और सुपरवाइज करते हैं कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, काम इफेक्टिवली हो रहा है या नहीं हो रहा है, काम एफिशिएंटली हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बाय चांस फेमस या सक्सेस नहीं होता। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पीछे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉडी होती है, जो होती है मैनेजमेंट। किस कंपनी का मैनेजमेंट छोटा होता है, किसी के में बस 5 होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में 500 पीपल होते हैं मैनेजर्स, जो मैनेज कर रहे होते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन स्मॉल और लार्ज स्केल एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रातों रात किसी भी चीज में, बाय चांस किसी भी चीज में सक्सेस नहीं हो जाता, उसके गोल्स वो बाय चांस सक्सीड नहीं, अचीव नहीं करते हैं। they are achieved by a very important body of your organization which is called management। मैनेजमेंट ऐसा ऐसा एसेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो हर छोटे बड़े, प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी तरीके का काम आप करो, चाहे बिजनेस में चाहे नॉन बिजनेस हो, आपको घर को चलाने के लिए, आपको अपनी स्टडीज करने के लिए, आपको मैनेज करना बहुत जरूरी है। इस मैनेजमेंट के अंदर बिजनेसमैन क्या देखते हैं, वो इंडिविजुअल्स को, मैंने अभी जैसे बताया, इंडिविजुअल्स को वर्क टास्क अलॉट करते हैं। हर एक इंडिविजुअल जिसको काम करने को दिया गया है, हर एक इंडिविजुअल जिसको टास्क मिला है, वो अपना फुल एंड फुल डालता है, अपना फुल कंट्रीब्यूशन करता है टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट जो उसको कहा गया है अचीव करना है। सो फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम वन ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, मुझे कुछ टास्क दिए जाएंगे कि मुझे ये काम करके रखने हैं। आई एम रिसोर्स टू दैट कंपनी, मेरे को डायरेक्शंस मिले हैं कि मुझे ये सारे टास्क कंप्लीट करके रखने हैं। नाउ व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव, मैं फुल्ली उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगी और मैं अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करूंगी, जिस वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं वो मेरे गोल होते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को मैं अचीव करने के लिए अपना फुल बेस्ट कंट्रीब्यूट करूंगी। मैनेजर्स क्या होते हैं, वो एक डिसीजन लेते हैं कि कौन करेगा, कब करेगा, और क्या रिसोर्सेज को जरूरत पड़ेगी। जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट है तो वो कहते हैं कि कौन करेगा, फिनेंस कौन लेके आएगा, फिनेंशियल मैनेजर से बात करते हैं, फिनेंस के हेड से बात करते हैं कि कौन लेके आएगा, ओके, कब लेके आना है, कब जरूरत है। आप पहले बिना रिक्वायरमेंट के फिनेंस लाके ब्लॉक नहीं कर सकते हो अपने कंपनी में, आपको उसके अगेंस्ट अगेंस्ट इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो यू हैव टू डिसाइड वेरी एट अ प्रॉपर टाइम व्हेन यू नीड दैट रिसोर्स। अब उसको करने के लिए उस डिपार्टमेंट को किस रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, ओके। अनदर एग्जांपल, हु विल डू द मैन्युफैक्चरिंग। इफ योर लेबर यूनियन से आप बात करोगे कि आपके 100 लेबर्स ये वर्क, ये शर्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, ये शर्ट शर्ट की स्टिचिंग करेंगे, एंड व्हेन करके नहीं रख सकते आप, आपको आपके सीजन के हिसाब से आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, और उसको करने के लिए उनको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, उनको थ्रेड चाहिए, दे नीड मशीन्स, और दे विल डू बाय हैंड, दे नीड निडल, एंड कितने मैन पावर की जरूरत है। सो व्हाट इज मैनेजर्स डूइंग, मैनेजर्स ओवरव्यू रखते हैं कि कौन क्या करेगा, उसको कब करना है, और उसको करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी।
Excuse me. Another important job of manager is to see that the work is done effectively and efficiently. अब इफेक्टिवली क्या होता है? किसी भी काम को करने का मतलब है बस करना है, जो काम दिया गया है वो राइट तरीके से हो गया है, हमें इसमें हमें एंड रिजल्ट पे फोकस होता है। एफिशिएंटली क्या होता है कि किसी काम को जो दिया गया है उसको आप बेटर तरीके से करो। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे एक शर्ट बनाने को बताया गया है, इट्स अ न्यू आइटम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एक बंदा है, एक एम्प्लॉय है, ही इज मेकिंग दैट शर्ट बिकॉज ही इज टोल्ड टू डू इट। उसने बना के दे दी, चाहे वो शर्ट बनाने में उसको 1000 रुपीज लग गए। जब मुझे कहा गया एफिशिएंटली बनानी है, ओके, ही डिड हिज वर्क, दैट वाज इफेक्टिव, क्योंकि उसको कहा गया उसने कर दिया एंड दैट इज इट। उसको एंड रिजल्ट था वन शर्ट बनानी थी, एफिशिएंटली बनानी है। अब मैं क्या करूंगी? मैंने क्या किया, मैंने बहुत वेस्ट मटेरियल्स में से कुछ कुछ आइटम्स उठाए, कुछ पीसेस ऑफ क्लॉथ उठाए, मैंने उनको जॉइन किया, आई मेड अ वेरी नाइस डिजाइन, और मैंने उसको सिंपल शर्ट में स्टिच कर दिया। जब मैंने किया तो मैंने कोई मेन फैब्रिक यूज नहीं किया था, आई मेड अ शर्ट आउट ऑफ अ वेस्ट मटीरियल। दिस इज नोन एज एफिशिएंसी। कॉस्ट पे मैंने ध्यान रखा। ओके, so basic job of a manager is the effective and efficient utilization of physical, financial and human resource to achieve organization objective. अब ये जो एफिशिएंट और इफेक्टिव वर्किंग जो होती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को भी करनी चाहिए, मिडिल को भी और लोअर को भी। इंडिविजुअल, आप पेयोन, आपका कंपनी का जो पेयोन है, जो गेट पे खड़ा है, वॉचमैन है, उसको भी अपनी ड्यूटी इफिशिएंटली करनी चाहिए। नॉट बिकॉज उसको 12 घंटे खड़े होकर ड्यूटी देनी है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसका उसको कुछ मतलब नहीं है, वो ठीक है, वो खड़ा है वहां पे, उसने इफेक्टिवली कर लिया। बट एफिशिएंटली वो तब करेगा जब वो एक एक बंदे पे नजर रखेगा, हु इज कमिंग, हु इज नॉट कमिंग, एट व्हाट टाइम ही केम, राइट टाइम पे राइट चीज, राइट इंफॉर्मेशन को, प्रोसेस को मैनेजमेंट को बता, राइट इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट को देगा। सो ये जो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वर्किंग होती है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है, ये हर एक को करना चाहिए। यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल मींस किस ह्यूमन रिसोर्स को, किस एम्प्लॉय को हमें कहाँ कब सही तरीके से यूज करना है, उसकी स्किल्स को ध्यान में रख के। जो हमारे पास मनी है, फिनेंस है, उसको हमने कहाँ सही तरीके से लगाना है, ह्यूमन रिसोर्सेज हमने कैसे यूज करने हैं, ये सारे चीजें, जो ये जो रिसोर्सेज है, वाई वी हैव टू यूज देम एफिशिएंटली, बिकॉज ये रेयर है, ये एक्सपेंसिव है, इनको कलेक्ट करना मुश्किल होता है। वी पे अ कॉस्ट फॉर कलेक्टिंग दो स्केर्स रिसोर्सेज। तो इनको यूटिलाइज करना बहुत बेटर है, और बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना बहुत जरूरी होता है। और हम जो काम करते हैं हमें वो इफेक्टिवली एफिशिएंटली करना चाहिए। फॉर वाई because we have to achieve some organizational objective, organizational goal के पीछे ही सब काम करते हैं। No matter what the organization is big, so like that means हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वट एवर द गोल इज, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज बहुत कॉमन होती है, टू चीजें बहुत कॉमन होती है, दैट इज मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स। बिना मैनेजमेंट के, बिना मैनेजर्स के कोई काम नहीं हो सकता। देयर विल बी नो वन सिंगल पर्सन हु विल सुपरवाइज इट। कोई भी आएगा अपने हिसाब से काम करके चला जाएगा। देयर हैज टू बी अ मॉनिटर। हमारी क्लास में मॉनिटर अलॉट होते हैं, उसको मैनेज करने के लिए होते हैं। सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी वर्क रादर रिक्वायर्स अ मैनेजमेंट एंड मैनेजर। अब मैनेजमेंट क्या करते हैं? मैनेजमेंट के ना कुछ फंक्शंस होते हैं, एंड दोज फंक्शंस आर वेरी इंटररिलेटिव। अपने फंक्शंस को, इन फंक्शंस को वो यूज करते हैं टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल, टॉप लेवल मैनेजमेंट सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे होती है? प्लानिंग से होती है। उसके बाद वो रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, रिसोर्सेज को कलेक्ट करते हैं, वो रिक्रूट करते हैं एम्प्लॉयज को, वो इन सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट करते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन के काम को करने के लिए उनको एक जगह पे लगाते हैं। So management consists of a series of interrelated functions that is performed by the manager. For example, manager have to plan the objective. जब हमें पहले हमने करना क्या है, पहले हम वो सोचते हैं, तो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें उस काम को करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज जरूरत पड़ेगी, तो वी हैव टू ऑर्गेनाइज, वी हैव टू अरेंज दोज रिसोर्सेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। हमें एम्प्लॉयज को सही तरीके से रिक्रूट करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा एम्प्लॉय किस, हर डिपार्टमेंट में एक एचआर डिपार्टमेंट होता है, वो
प्रोफेशनल्स होते हैं, दे आर हाईली स्किल्ड। वो जब इंटरव्यू लेते हैं उन्हें पता होता है कि कौन सा एम्प्लॉय किस जॉब के लिए परफेक्ट है। हु कैन इम्प्लीमेंट दीज ऑब्जेक्टिव्स, कौन उस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए बेस्ट सूट करता है। तो HR डिपार्टमेंट डज दैट, गिविंग डायरेक्शंस। नाउ व्हाट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट इज डूइंग, दे गिव डायरेक्शंस। वो पहले डायरेक्शंस लिखते हैं, आपकी मम्मा क्या कहती हैं, उठो एंड क्लीन योर रूम, दैट इज अ डायरेक्शन। This is how she manages. She's making you do your work. She's making you clean your clothes. She's making you clean your room. What is she doing? She's directing you. And who's the right person to clean your room? You yourself. Okay? वो communicate करते हैं अपने directions को, motivate करते हैं employees को achieve करने के लिए अपने objectives को effectively and efficiently, and ultimately checking whether everything is going as per plan or not. तो क्या क्या हुआ यहाँ पे, planning करी, प्लान करके उस प्लानिंग को, उस प्लान को पूरा कम्युनिकेट करा, डायरेक्शंस दिए, कम्युनिकेट करा, एंड देन दे कीप ऑन टॉकिंग टू एम्प्लॉयज, उनसे अच्छे रिलेशंस बिल्डअप करके मोटिवेट करते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं, दे पे देम एब्सोल्युटली एप्ट, जिसके कि वो मोटिवेटेड रहते हैं। अल्टीमेटली आफ्टर द वर्क इज डन, दे कीप अ क्लोज आई, दे कीप अ क्लोज कंट्रोल ऑन व्हाट हैज बीन डन। वो ईच स्टेप में इंटरफेयर भी कर सकते हैं, हर एक स्टेप को स्लोली स्मॉल स्मॉल में भी मॉनिटर कर सकते हैं कि वहीं पे अगर कोई गलती हो रही है तो उसको वहीं का वहीं हम ठीक कर दें। However, the time spent by manager is different, function is different. Okay, managers at top level spend more time in planning, organizing than the managers at a lower level. तो टाइम जो मैनेजर स्पेंड कर रहा है एट डिफरेंट फंक्शन इज डिफरेंट। दैट मीन्स पहला फंक्शन क्या था, प्लानिंग। प्लानिंग में मैनेजर्स क्या कर रहे हैं, अपने अलग स्किल्स यूज कर रहे हैं, अलग तरीके अलग टाइम स्पेंड करते हैं। डायरेक्शंस देने में अलग टाइम स्पेंड होता है, अलग स्किल्स होते हैं। कम्युनिकेट करने के लिए अलग स्किल्स होते हैं, किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। तो एवरी जो फंक्शन अभी हम और पढ़ेंगे प्रॉपरली कौन कौन से फंक्शंस है, उन सब फंक्शंस पे जो टाइम दिया जा रहा है, जो टाइम अलॉट, जो टाइम लगा रहा है मैनेजर, और उसको किस तरीके से करा जा रहा है। एवरी फंक्शन रिक्वायर्स अ यूनिक स्किल, it requires a very different kind of a skill and setup. एवरी फंक्शन इंडिविजुअली अलग तरीके का टाइम एब्जॉर्ब करता है क्योंकि हर फंक्शन अलग होता है। Okay, what is management? Management is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. मैनेजमेंट का मतलब क्या है, किसी भी काम को कराना, उस काम को कैसे कराना है, इफेक्टिवली भी कराना है और एफिशिएंटली भी कराना है। बोथ आर इम्पोर्टेंट। करना तो है, राइट वर्क ही करना है, पर उसको एफिशिएंटली करना है कि हमारे कॉस्ट भी रिड्यूस होने चाहिए। प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में 3 होते हैं। प्रोसेस होता है इफेक्टिवली करना है उसको और एफिशिएंटली करना है। प्रोसेस क्या होता है, जो पूरा काम हमने करना है, दैट होल प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट करते हैं, फिर हम जाके चेक करते हैं कि काम सही से हुआ नहीं हुआ, कंट्रोलिंग करने चेक रखते हैं। तो दैट होल लॉट ऑफ स्टेप इज नोन एज प्रोसेस। प्रोसेस रेफर्स टू सीरीज or sequence of steps. Management is a process because it performs series of functions. So right from planning, then we organize, we bring resources, उस resources को हम allot करते हैं, हम लोगों को अपॉइंट करते हैं, एम्प्लॉयज लेके आते हैं, उनको हम डायरेक्शंस देते हैं कैसे काम करना है। जब काम हो जाता है हम जाके चेक करते हैं। तो ये प्लानिंग से लेके एंड तक कंट्रोलिंग, इस पूरे को आप मैनेजमेंट बोलते हो। ये मैनेजमेंट एक स्किल होता है जिसको हमें करना होता है। कौन करते हैं, मैनेजर्स करते हैं। दीज मैनेजर्स आर प्रोफेशनल, वो अपने एक एक फंक्शन के ऊपर दे आर हाईली क्वालिफाइड MBAs और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। दे आर वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल जो एक एक फंक्शंस के हेड होते हैं। प्लानिंग का हेड जो होता है, ऑर्गेनाइजिंग का जो, स्टाफिंग का जो हेड होता है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब के जो हेड होते हैं, जिनके अंडर देयर कुड बी 200 एम्प्लॉयज, दीज आर टॉप लेवल मैनेजमेंट। और ये लोग प्लानिंग करते हैं, ये मैनेजर्स अपने अंडर वाले मैनेजमेंट लेवल से काम करवाते हैं, जो कि वो फोकस रखते हैं कि वो काम इफेक्टिवली हो और एफिशिएंटली भी हो। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है टू डू द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल। इन अदर वर्ड्स, इट इज ओनली कंसिडरिंग व्हाट इज अ एंड रिजल्ट, कि काम करना है।
बट इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क और अचीविंग द गोल। आपका काम है कि आपको 100 टी-शर्ट आज बनानी है, तो आपने बना दी रात तक। ओके, दिस इज इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी, इट रेफर्स टू डू द टास्क इन राइट वे, और सोचते हैं कि किस तरीके से हम उसको बेटर कर सकते हैं, कॉस्ट कम कर सकते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो 100 टी-शर्ट्स बनानी है और उसके ऊपर आपने 10 लोगों को बिठा रखा है, तो किस तरीके से हमें सोचना होता है कि हम, आपका जो मैनेजर होगा 10 के ऊपर, जो आप 10 के पीपल, जो 10 मैनेजर्स, 10 लेबर के ऊपर जो मैनेजर होगा, वो सोचेगा कि मैं किस तरीके से इसको इफिशिएंटली करूं। एक तो 100 टी-शर्ट्स भी बन जाए दिन में, पर मेरे प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी हो, मेरा वेस्टेज भी ना हो, कोई एम्प्लॉय आइडली भी ना बैठा हुआ हो, और मेरा कॉस्ट भी मैं कैसे रिड्यूस करूं इस काम को करने में। एफिशिएंसी इन्वॉल्व कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है यहाँ पे। इट फोकस ऑन ड्राइविंग मोर बेनिफिट बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज। लेस टाइम कैसे मैं लगाऊं कि मुझे 100 टी-शर्ट बनानी है, मुझे मेरे बॉस ने ऑर्डर दिया है कि बाय डे एंड मुझे 100 टी-शर्ट बनानी है, बट मैं कैसे करूं कि वो 100 टी-शर्ट मिड ऑफ द डे तक बन जाए। दिस इज नोन एज एफिशिएंसी। मुझे एक अलॉट कर रखा है कि एक टी-शर्ट को बनाने का कॉस्ट आ रहा है 150 रुपीज, मैं क्या करूं ऐसा कि मैं उसके कॉस्ट को 130 पे ले आऊं। तो दिस इज व्हाट इज ग्रोथ, दिस इज व्हाट दे डू ऑन डेली बेसिस। It insists on using less input such as money, material, equipment, persons to get more output. Management is concerned with the efficient use of resources because reduction in cost leads to higher profit. क्यों करना है हमने ऑब्जेक्शन? हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ तो गोल होता है, पर उसके साथ ये भी होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है। ये छोटे छोटे स्टेप्स अगर हर जगह, हर फंक्शन में देखा जाए, हर प्रोसेस में छोटी छोटी चीजें देखी जाए, किस तरीके से हम कॉस्ट को रिड्यूस करें, तो ओवरऑल बहुत प्रॉफिट राइज हो सकता है। इफेक्टिवनेस क्या होता है? नो मैटर वॉट एवर इट इज, वॉट एवर द कॉस्ट इज, टास्क को बस करना है। यहाँ पे क्या करते हैं हम? कॉस्ट को रिड्यूस करना होता है, हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का ध्यान रखते हैं। यहाँ पे वी आर ओनली, इफेक्टिवनेस में वी आर ओनली कंसर्न विद व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट, और हमें राइट टास्क को बस करना है। यहाँ पे राइट टास्क को राइट वे में करना होता है। सो द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि बस एफिशिएंसी होनी चाहिए, एफिशिएंसी के पीछे ऐसा लगेगा कि कर, एफिशिएंसी के पीछे अगर लग जाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप टास्क को पूरा भी ना कर पाओ, तो आपका गोल भी कंप्लीट नहीं हो सकता। सो बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों का एक, इट्स लाइक इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। 100 टी-शर्ट्स बनानी है, पर उसको एफिशिएंटली बनानी है। ऐसा ना हो कि उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करते करते आप सारा दिन बैठ के सोचते ही रह जाओगे और आपका 10 टी-शर्ट्स भी नहीं बनी। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी टुगेदर लीड टू हायर प्रॉफिट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज ड्यू टू इनएफिशिएंसी एंड इनइफेक्टिवनेस। अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो हो सकता है कि वी माइट फेल। सो यू कैन लर्न एनी डेफिनेशन यू वांट टू, अभी आपको डेफिनेशन जो इजी लगे आप वो लर्न कर सकते हो, बट आप बिल्कुल वर्ड टू वर्ड लिखना, कुछ गलत मत लिखना इसमें, प्रॉपर लिखना। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, हम प्लान करते हैं। टू ऑर्गेनाइज, कमांड और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। Management is establishing an effective environment for people operating in formal organization. It's a little difficult. Whichever you feel you can learn. Management is the process by which cooperative group direct actions of other towards common goals. So like this first is better. To manage is to forecast, to plan, to organize, to command, to coordinate and control. So you have to learn these functions: planning, organizing, commanding, staffing, controlling, coordinating. You can learn any of them. तो हमने पढ़ा था, प्रोसेस होता है, इफेक्टिवनेस होता है, एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी इज कंप्लीटिंग द टास्क, अचीव गोल ऑन टाइम, एंड एफिशिएंटली कैसे करना होता है? टू अचीव द गोल विद मिनिमम कॉस्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और इन कॉस्ट इफेक्टिव manner. So during festival season, ABC Limited receive a new order of 10,000 mobile phones to be delivered in 10 days, failing which the contract will be null and void. To complete this, production manager plan to outsource the production so that the order could be delivered on time. The outsourcing resulted in increase in cost by 30%. उसने क्या किया? उसने इफेक्टिव तो कर लिया कि उसको 1000 मोबाइल से बना लिया, पर उसने कॉस्ट बहुत रिड्यूस कर लिया। डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर परफॉर्म ड्यूटीज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली? इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंटली। उसने कॉस्ट पे नहीं ध्यान दिया, उसने हायर कर लिया और उसका कॉस्ट 30% से ज्यादा बढ़ गया। ओके, गिव एनी 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिव क्या होता है? एंड रिजल्ट होता है,
यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होते हैं, यहाँ पे राइट टास्क करते हैं, बट यहाँ पे राइट टास्क को राइट वे से करना होता है। ओके, आई विल डू दिस सेकेंड वन इन द नेक्स्ट क्लास, इससे आपका पूरा रिविजन भी हो जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। मैं पार्ट्स डालूंगी, तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप प्लीज लिंक नहीं कर पाओगे कौन सा पार्ट कहाँ पे है। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्टे इन फ्लो विद मी। थैंक यू फॉर नाउ, ऑल द बेस्ट।